बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। ये सेनेट के इलेक्शन में इमरान खान का ज़्यादा ज़ोर इस बात पर है कि ओपन बैलेटिंग हो। तो ऐसी सूरत हाल में अब जो डेवलप हुई है, ये ओपन बैलेट क्या करेगा। जो पेशावर में आपने देखा कि वज़ीर आज़म साहब वहाँ इसी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में पेशावर गए, तो वहाँ 15 अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, 2 साबिक़ वज़ीरों और मुशीरों समेत आई नहीं, गैर हाज़िर थे। और इन लोगों ने ये ज़हमत भी नहीं की कि इंतज़ामिया को या पार्टी की क़यादत को अपने ना आने की वजह बता देते। बाद में जब फ़ोन किया गया साफ़ियों की तरफ से या दूसरे लोगों की तरफ से, तो उन्होंने कहा, किसी ने कहा मुझे काम था, किसी ने कहा मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन पार्टी की क़यादत को बताने की ज़रा भी ज़हमत नहीं की। तो ये कितना क्लियर इशारा है कि मामला अब ओपन बैलेट की हद से निकल चुका है। और जो सूरत हाल कराची में पैदा हुई है वो भी आपके सामने है, वो भी इसी बात की तरफ निशानदेही कर रही है कि अब ओपन बैलेट का कोई चक्कर नहीं रहा। कराची में जो MQM है वो वज़ीर आज़म से नाराज़ तो पहले ही थी, अब उन्हें कोई इशारा तो नहीं मिला है, लेकिन इशारे का ना मिलना भी एक इशारा है और उन्हें कोई इशारा नहीं मिला। चुनांचे यह क़यास हराई की जा रही है कि MQM जो है वो ज़रदारी के साथ मिल जाएगी, या कम से कम उसके कुछ सेनेटर जो मेजॉरिटी में हैं वो ज़रदारी के साथ मिल जाएंगे। तो इन हालात में यूसुफ रज़ा गिलानी के कामयाब होने का इम्कान या ख़दशा बढ़ रहा है। इसके तरफ मैं आता हूँ। पहले मैं ज़रा एक तअस्सुर बता दूँ जो वज़ीरों की मुसलसल प्रेस कॉन्फ्रेंसों से यानी पैदा होता है, जो मैंने फ़ील किया है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप देखें कि आजकल जो वफाकी और सूबाई वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं, उनमें दस्का इलेक्शन के हवाले से जो उन्होंने बातें की वो कितनी मज़गा खेज़ थी। TV प्रोग्राम्स में भी उनकी निशानदेही की गई है और बाकायदा तवा लगाया गया उनका कि ये किस तरह की बातें कर रहे हैं कि हुकूमत में होकर अपोजिशन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उसने इलेक्शन नहीं होने दिए, उसने वोटिंग नहीं होने दी, उसने जालसाजी की, उसने धांधली की। खैर इन बातों को छोड़े, लेकिन आज की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी बड़ी मज़े की। PTI का जो मौक़िफ़ रहा है वो ये है कि डस्का में हम जीते हैं और इलेक्शन कमीशन ने नतीजा रोक रखा है, वो नतीजा जारी करे। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिबली फराज ने 2-3 मरतबा ये कहा कि हमने तो अपनी हार मान ली है, सिंध में हम हारे हमने मान लिया, डस्का में हमने हारे मान लिया। 2-3 मरतबा ऐसे कहा तो फिर एक साफ़ी ने उन्हें इस तरफ तवज्जो दिलाई कि आप डस्का में हार को मान रहे हैं। तो शिबली फराज ने बौखला कर कहा कि नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तो फिर क्या मतलब था? मतलब ये है कि हवास काम नहीं कर रहे। और अगर इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसों में उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें और जिस तरह वो एक दूसरे को देख रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि वो जैसे इशारों में पूछ रहे हों, दिल ही दिल में पूछ रहे हों कि अब हमारा क्या बनेगा कालिया। यहाँ कालिया किसी फ़र्द का नाम नहीं है, ये एक इस्तारा है किसी भी बड़े की तरफ जो मुश्तरका अंजाम की तरफ बढ़ रहा हो। तो ये होशो हवास का जाना जो है ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। बल्कि मुझे एक शेर याद आ रहा है, होशो हवास ताबो तवां सब ही जा चुके, होशो हवास ताबो तवां सब ही जा चुके, अब हम भी जाने वाले हैं सामान तो गया। तो होश इनके उड़ गए, हवास काम नहीं कर रहे और पहले की तरह मेहनत भी नहीं हो रही, ताबो तवा भी नहीं रही। तो गोया ये एक इशारा है कि अब चल चलाओ का मरहला इन्हें नज़र आ रहा है। बाकी खुदा को मालूम है कि क्या होने वाला है, लेकिन जो इशारे मिल रहे हैं। और इस सूरत हाल में एतजाज़ हसन का जो TV इंटरव्यू है वो बड़ा ज़ेर बहस है। उन्होंने कहा, आपको पता है कि एतजाज़ हसन पीपल्स पार्टी के आदमी हैं, ओहदेदार है या रुकन है, जो भी है, लेकिन वो तर्जुमान इमरान खान के हैं और हर मौके पर, हर क्राइसिस पर उन्होंने इमरान खान की साइड ली है। तो उन्होंने TV पर यह कहा कि अगर सेनेट के इलेक्शन इमरान खान हार गया तो वो असम्बलियाँ तोड़ देगा। इसका मतलब ये है कि सेनेट का इलेक्शन हारने की सूरत, तस्वीर, मंजर या इम्कान इन्हें नज़र आ रहा है। और ये जो कहा है कि इलेक्शन असम्बलियाँ तोड़ देगा, तो ये दरअसल एक धमकी है इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि अपोजिशन को तो ठीक है अगर असम्बलियाँ तोड़ देते तो अपोजिशन को क्या फ़र्क पड़ता है, उसका तो एक मुतालबा है कि नए इलेक्शन कराए जाएँ, ये सिलेक्टेड सूरत हाल ख़त्म की जाए। इस्टेब्लिशमेंट के लिए धमकी ये है। और जो इमरान खान ने एतजाज़ हसन की ज़ुबान से दिलवाई है, जो मेरा ख़्याल है वो ये है कि अगर मैंने असम्बलियाँ तोड़ दी तो नए इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और आपकी जो तरजीहाती सोच है कि इन्हीं असम्बलियों में फेस चेंज करके 3 साल तक, 2.5 साल तक इनको चलाया जाए, तो वो नाकाम हो जाएगा और आपको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और इलेक्शन हुए तो फिर नवाज़ शरीफ आ जाएगा मरकज़ में, सूबे में फिर पीपल्स पार्टी आ जाएगी और हो सकता है दोनों मिलकर ये हुकूमत चलाएँ। तो ये आपके लिए एक डरावना ख्वाब है।
तो वो डरा रहे हैं इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बस इस्टेब्लिशमेंट डरेगी, जैसा कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने आज भी बड़ा मानेखेज़ बयान दिया। अगरचे उन्हें ये बयान देने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन बयान दिया तो उसका मतलब है कि सोच समझ कर दिया और कुछ इशारे मिलने के बाद दिया। उन्होंने कहा कि मुझे इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार होती हुई नज़र आ रही है। गैर जानबदार नज़र आ रही है, होती हुई नहीं, हो चुकी है, नज़र आ रही है कि वो गैर जानबदार है। तो ये बात बड़ी मानेखेज़ है। जब इस्टेब्लिशमेंट गैर जानबदार हो जाए तो फिर उसको इमरान खान की इस धमकी का कोई असर नहीं पड़ सकता कि मैं असम्बलियाँ तोड़ दूँगा। अगर तोड़ देंगे असम्बलियाँ तो फिर तो ये अपोजिशन का जो काम है लॉन्ग मार्च का, वो मेरे ख्याल में लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, उनको मसला हल हो जाएगा। अब पता नहीं वो सिर्फ धमकी दे रहे हैं या इस धमकी पर अमल भी करेंगे। वैसे वो 3-4 मरतबा हालिया दिनों में, पहले भी कहते रहे, लेकिन हालिया दिनों में इन्होंने 3-4 मरतबा अपने पार्टी इजलासों में और कैबिनेट के इजलासों में और अपने दूसरे राजदानों से ये बात की है कि मैं झुकूँगा नहीं, हुकूमत छोड़ दूँगा। तो ज़ाहिर असम्बली तोड़ने के बाद हुकूमत तो छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि असम्बली तोड़ने के बाद वज़ीर-ए-आज़म जो है वो केयर टेकर के तौर पर काम नहीं कर सकता, केयर टेकर नया आता है। तो इशारे इसी तरफ जा रहे हैं। मुत्तहिदा की जो सोच है वो भी नज़र आ रही है। और मौलाना फजल रहमान ने जो आज बातें की हैं, उनका कोई फ़िक्रा क्लियर तो कोर्ट में नहीं कर सकता, लेकिन जो उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ था उसके जो माने निकलते हैं वो ये है कि उन्हें भी यकीन है कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएंगे। और वो इमरान खान के ज़ाती सहाफ़ी 3-4 जो हैं वो भी इसी तरह की बातें कर रहे हैं कि साजिश कामयाब हो रही है, इस साजिश के कामयाब होने का इम्कान है, ख़तरा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ख़ुलासा इस सूरत हाल का ये है, वो एक नारा था माजी का मरहूम काजी हुसैन अहमद के हवाले से जो लगाया गया था, तो उसको थोड़ा सा चेंज करके हम इस तरह कह सकते हैं कि ज़ालिमों गिलानी आ रहा है। नाज़रीन, डस्का इलेक्शन का थोड़ा सा जिक्र दिलचस्प ज़रूरी है कि इसमें जो कुछ हुआ वो तो सारी कहानियाँ आपके सामने आ गई। 2 बातें इसमें, एक तो इलेक्शन कमीशन के एक साबिक़ नुमाइंदे जो इमरान खान के बहुत मद्दार रहे हैं, उन्होंने एक टीवी पर कहा कि अगर ये माजरा भारत में पेश आया होता तो इलेक्शन कमीशन अब तक वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी पंजाब को गिरफ़्तार कर चुका होता। तो यहाँ चूँकि इलेक्शन कमीशन के इस तरह के इख्तियारात नहीं हैं कि वो गिरफ़्तारी का आर्डर दे सके, इसलिए बज़ाहिर गिरफ़्तारी का जो एक इम्कान है वो उस तरह नज़र नहीं आ रहा। लेकिन नाजरीन, ये तीनों बचेंगे नहीं, ये मुझे नज़र आ रहा है। तीनों इलेक्शन कमीशन के हाथों ना सही, किसी और ज़रिए से इलेक्शन कमीशन बहरहाल इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लेने वाला है। वो गिरफ़्तारी का आर्डर तो नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसा एक्शन लेगा जिसमें ये तीनों फंस जाएंगे और बात फिर वज़ीर आला तक नहीं रहेगी। ये मामला लंबा जाएगा और इमरान खान तक पहुँचेगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि इमरान खान को इलेक्शन की रात ये रिपोर्ट दी गई कि हम 100% जीत रहे हैं, 100% जीत रहे हैं। और जब रात को ये पता चला 12 बजे तक ये सूरत हाल क्लियर हो गई कि तहरीक इंसाफ नहीं जीत रही, तो उनकी मायूसी और तलमलाहट के जो शाहिद हैं उन्होंने अपने साथियों को बताया। मसलन एक वफाकी वज़ीर हैं, उन्होंने अपने एक दोस्त MNA को ये बात बता दी। MNA ने कुछ साथियों से बता दिया कि खान साहब बहुत मायूस और नाराज़ थे, और उनकी मायूसी और तलमलाहट का अंदाज़ा ये था कि वो काफ़ी देर तक बात नहीं कर सके। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता, ये इलेक्शन मुझे चाहिए। उसके बाद फिर रात को वो प्लान बना एमरजेंसी, 21-22 पोलिंग एजेंट अगवा किए गए, जो पूरी दुनिया की तारीख का पहला वाक़या है कि इलेक्शन का इतना बड़ा हमला गिरफ़्तार कर लिया गया, जिसके बारे में ये फिरदौस आशिक अवान ने आज कहा कि इक्का दुक्का 360 पोलिंग एजेंट थे, 1-2 पकड़े भी गए तो क्या हो गया। 1-2 नहीं थे, वो 21-22 थे, और ये रिकॉर्ड तादाद है कि इस तादाद में इससे पहले, बल्कि अगर कोई अगवा हुआ भी है तो एक आध शायद कोई वाक़या होगा, लेकिन इतने ज़्यादा 2 दर्जन के करीब जो पोलिंग एजेंट इलेक्शन कमीशन का अमला जिनको सरकारी स्टेटस हासिल था, उनका अगवा ऐसा मसला नहीं है। कोई जो तरदीदों से निमट जाएगा, इस पर इलेक्शन कमीशन नोटिस लेगा, और किस तरह लेगा, वो कब लेगा, ये हमें पता चल जाएगा। तो नाज़रीन, खुलासा ये है कि ज़ालिमों गिलानी आ रहा है।